नमस्ते बच्चों। आज सोमवार दिनांक 12 अक्टूबर 2020। आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 5। पाठ का नाम है पेटूराम, पेज नंबर 30। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपको पहले चित्र में दिख रहा होगा पेटूराम। मतलब पेटूराम किसको बोला जाता है? जो ज़्यादा खाते हैं, जो ज़्यादा चटोरे होते हैं, एकदम मोटे होते हैं, जो जिनका पेट बाहर रहता है, अक्सर लोग उनका नाम पेटूराम रख देते हैं। तो इसी तरह से इस पाठ का नाम भी क्या है? पेटूराम। आपको दिख रहा होगा दूसरे चित्र में कि पेटूराम किसी फंक्शन में गए हैं, किसी कार्यक्रम में गए हैं, उनको निमंत्रण मिला है। तो किस तरह से वो समारोह में गए हैं और क्या क्या खाते हैं, इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। वाचन और लेखन। पाठ 5 पेटूराम। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप भी इस एक पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको सुलेख करना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है। आज हम आधा ही पाठ लेंगे, ठीक है? चलिए। पेटूराम पौटनपुर के रहने वाले थे। पेटूराम कहाँ के रहने वाले थे? पौटनपुर के। वे बहुत ही सीधे साधे, भोले भाले थे। वे कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। पेटूराम तन से मोटे, थोड़े मोटे थे। तन मतलब शरीर। होते क्यों ना, खाते पीते घर के जो थे। उन्हें पॉपकॉर्न, वेफर्स बहुत पसंद थे। तेल वाले पदार्थ खाने के कारण उनका शरीर थुलथुल हो गया था। थुलथुल मतलब शरीर कैसे लटक जाता है ना, थुलथुल हो जाता है, एकदम गठीला नहीं रहता, उसको थुलथुल बोलते हैं। वे छोटे मोटे कुर्ते में समाते भी नहीं थे। मतलब उनको एकदम बड़ा कुर्ता लगता था। शरीर एकदम हैवी हो गई थी, बड़ी थी, तो छोटे मोटे कुर्ते में वो समाते नहीं थे, ऐसा कहा गया है। गांव के लोग सज्जन थे, इसलिए कोई उन पर हंसता नहीं था। एक बार पौटनपुर में विवाह समारोह था, मतलब शादी का कार्यक्रम था। पेटूराम जी को निमंत्रण पत्र मिला। उनको भी निमंत्रण मिला शादी में आने के लिए। ऑटो रिक्शा में किसी तरह घुसकर वे समारोह में पहुंच गए। तरह तरह के पकवान बने थे। पेटूराम जी भोजन की तरफ लपके ही थे कि उन्हें एकाएक मतलब अचानक याद आ गया कि आज तो उनका उपवास है। वे मन महसूस कर लौट पड़े। उन्हें लौटते देखकर मेजबान लल्लू लाल पास आकर बोले। जब वो रिटर्न जाने लगे तो जो मेज़बानी करने के लिए खड़े थे, स्वागत करने के लिए खड़े थे, उनका नाम था लल्लू लाल। तो वो उनके पास आकर के बोले, ठीक है? तो आपको ये पहला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और इसको सुलेख लिखना है अच्छे सुंदर अक्षरों में। अब इस पैराग्राफ में हम कठिन शब्दों को देखेंगे। पहला है पौटनपुर, दूसरा है पॉपकॉर्न, तीसरा वेफर्स, चौथा थुलथुल, पांचवा सज्जन, छठा निमंत्रण पत्र, सातवां मेज़बान, आठवां लल्लू लाल, नौवां पदार्थ। आगे हम देखते हैं युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब जो एक जैसे लगने वाले दो शब्द होते हैं, उनके बीच में जो आड़ी रेखा होती है उसको युग्म शब्द बोलते हैं। आपके ये पैराग्राफ में कौन कौन से युग्म शब्द आए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है सीधे सादे, दूसरा है लड़ते झगड़ते, तीसरा खाते पीते, छोटे मोटे, तरह तरह। इस तरह के आप और भी युग्म शब्दों को किताब में से ढूंढ करके लिखेंगे। अगला है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द मतलब जिसको हम विलोम शब्द भी बोलते हैं, उल्टा शब्द। मोटे का विलोम पतले, पसंद का नापसंद, मोटे पतले, सज्जन दुर्जन, हंसना रोना, छोटे बड़े, गांव का शहर, एक का अनेक, पास का दूर। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।